मेरे भाई, तेरे को वीडियो देखनी ना देखनी वो तेरी इच्छा है, वो तेरी मर्जी है, लेकिन मैं तेरे को ये बोलना चाहता हूँ, अगर तेरे को हनुमान चालीसा के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो तेरे को ये वीडियो देखनी पड़ेगी और पूरी देखनी पड़ेगी, तभी तेरे को हनुमान चालीसा के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। हनुमान चालीसा में क्या पावर है, क्या शक्ति है, वो सारी चीज़ें अनुभव कराऊंगा मैं तेरे को इस वीडियो में। जी हाँ मेरे भाई, तो मैं बात करने जा रहा हूँ हनुमान चालीसा की, जो हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, एक सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, एक जिसको पुस्तक कह सकते हैं। ऐसी प्राचीन और ऐसी इतनी दिव्य दैवीय शक्तियाँ प्रदान करती है हम लोगों को। अगर कोई आदमी, अगर कोई एक आदमी है जो 100 पाठ एक दिन में करता है हनुमान चालीसा के, और 40 दिन तक लगातार नियम लेकर, ब्रह्मचर्य का पालन करके, इस सारे नियमों का पालना करके, मांस मदिरा को छोड़कर, इस सारी चीज़ों को छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ नियमों का पालन करके 100 पाठ अगर कोई हनुमान चालीसा के कर लेता है तो उसको 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्राप्त हो जाती हैं, हनुमान जी के ब्राह्मण रूप में दर्शन हो जाते हैं। तो आपको ये बोलना चाहता हूँ मैं, जो भी ये सोचते हैं कि भगवान में कोई शक्ति नहीं है, भगवान में इतनी अपार शक्ति है जिसको मैं शब्दों में कभी नहीं बता पाऊंगा। मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, मेरी वाणी कम पड़ जाएगी, लेकिन भगवान के जो भगवान की जो तारीफ है वो कभी मैं मुंह से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की तारीफ कर दूं मैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि भगवान जो है, भगवान को मानो। जब आप अगर एक बार भी दिन का, अगर एक बार भी पाठ करेंगे आप हनुमान चालीसा का, नकारात्मकता दूर हो जाएगी। आपके घर की हर चीज़ें जो आपको टारगेट करती हैं, आपको मारने की कोशिश करती हैं, आपको काले जादू से डरते हैं आप लोग या किसी भी चीज़ से, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप एक बार भी दिन का, अगर एक बार भी पाठ करेंगे, वो भी आपको इतना लाभकारी होगा जिसका कोई साधारण शब्दों में मैं बता नहीं सकता। और लेकिन अगर जो बंदा नियम में रहकर अगर 100 दिन पाठ कर लेता, 40 दिन तक 100 पाठ कर लेता है लगातार, एक एक दिन में 100 पाठ करके 40 दिन तक ऐसा लगातार कर सकता है वो आदमी, उसको 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्राप्त हो जाएंगी, और वो बंदा ऐसे लेवल तक पहुंच जाएगा। उसको भगवान, हनुमान चालीसा में एक बात आती है, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होई। सत का मतलब सात नहीं है इधर, सत का मतलब है 100 बार। जो 100 बार दिन का पाठ करेगा वो छूटे सारे बंधनों से मुक्त होकर वो परम जो सुख होता है उसको प्राप्त करेगा। परम सुख तो वो नहीं है, धन परम सुख नहीं है, वैश्य परम सुख नहीं है, स्त्री परम सुख नहीं है, सुख सिर्फ और सिर्फ भगवान। सबसे बड़ा सुख जो होता है वो भगवान होते हैं, इसलिए वो भगवान ने ये चीज़ बताई है कि जो 7 बार पाठ करेगा सब कोई, छूटे बंदी महासुख होई। तो ये चीज़ इसीलिए लिखी है तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में, क्योंकि जो बंदा हनुमान चालीसा पढ़ता है उसको कोई चीज़ जो टारगेट नहीं कर सकती है, कोई भी छू नहीं सकता उसको। हनुमान चालीसा सुनने से, शुरू करने से पहले आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना, दूसरा जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ने जाते हैं तो आपको राम जी का नाम सबसे पहले लेना, उसके बाद हनुमान चालीसा शुरू करनी है। अगली बात ये, जब आपकी हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाती है, आपने एक पाठ कर लिया वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद भी आपको राम जी का नाम लेना है, और सारी चीज़ों का जो सबसे पहले राम जी का नाम लेके उसके बाद उसका समापन करना है। तो अगर आप इस पाठ को करते हैं तो आप में अपरंपार शक्ति आएगी, इतनी शक्ति आएगी जिसको मैं कभी शब्दों में नहीं बता पाऊंगा। और अगर भगवान को हल्के में समझने की गलती कर रहे हो आप, तो बहुत बड़ी गलती में जी रहे हो, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो, उसके बाद आपका सर्वनाश होना तय है। अगर आप भगवान को कुछ नहीं मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि अगर आपको मानसिक शांति चाहिए, आपको शांति चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के दरबार में मिल सकती है। बाकी दुनिया की 10 ताकतें आ जाएंगी, वो आपको कभी ऐसी शांति नहीं दे पाएंगी। पैसा जो होता है, पैसा भी आपको उतनी शांति नहीं दे पाएगा जितनी शांति आपको भगवान देंगे। इसलिए शांत रहना है, अगर अपनी जीवन में तरक्की करनी है, शांति का जीवन व्यतीत करना है आपको, और अशांत नहीं रहना है, डिप्रेशन से बचना है, अकेलेपन से बचना है, हर चीज़ से बचना है, तो इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करो, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर चलना शुरू करो, भगवान के साथ जुड़ना शुरू करो, तभी आपका कुछ हो पाएगा, नहीं तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। और आप हनुमान चालीसा में इतनी पावर है। अब एक दुआ और एक चौपाई और आती है हनुमान चालीसा में, कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत पिशाच, डायन चुड़ैल कुछ भी है, कोई चीज़ आपके आसपास नहीं आएगी जब निरंतर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे, सुंदरकांड का पाठ करते होंगे, बजरंग बाण का पाठ करते होंगे, तो कोई चीज़ जो आपको छू नहीं पाएगी। जो दुनिया की 10 ताकतें भी आ जाएंगी तो भी आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगी, क्योंकि हनुमान चालीसा में जो पावर है वो किसी चीज़ में ज़्यादा पावर नहीं है। हनुमान चालीसा होगी, गीता होगी, रामचरितमानस होगी, शिव पुराण हो गया, गरुड़ पुराण हो गया, इन हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में इतनी शक्ति है, इतना अपरंपार शक्ति है इसमें, कि इसको मैं कभी शब्दों में नहीं बता पाऊंगा। मेरी वाणी कम पड़ जाएगी इसको बताने के लिए। लेकिन इनमें ऐसी ऐसी चीज़ें छुपाई गई हैं कि जीवन से लेकर शुरू से ले तक, अंत के बाद मोक्ष तक, मोक्ष से बाद अगले जन्म तक, हर एक चीज़ का पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है, कि आपको इस जीवन में आप जो हैं, पिछले जीवन में क्या थे आप, अगले जीवन में क्या बनेंगे, अगले जीवन में आप कौन से कर्म करेंगे, वो सारी चीज़ें एक साथ डिटेल में बताई गई हैं।
तो हिंदू धर्म को हल्के में लेने की गलती कभी मत करना। हिंदू धर्म जो अब बहुत प्राचीन धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, सनातनियों का सबसे बड़ा धर्म है। और हिंदू धर्म में ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो मतलब बाकी किसी धर्म में मेरे मेरे हिसाब से बाकी किसी धर्म में नहीं सिखाई जाती होनी है। मैं बाकी धर्मों की भेलना नहीं कर रहा हूँ कि बुरे बाकी धर्म बुरे होते हैं, सभी धर्म अच्छे होते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में जो जो चीज़ें बताई गई हैं उनको फॉलो करो और अपने जीवन में सुधार करो, ताकि आपकी जीवन में आने वाला जो जीवन है आपका सफल हो जाए, समृद्ध हो जाए। और भगवान को हल्के में लेने की गलती कभी मत करना। भगवान जो होते हैं, जब हम मुसीबत में फंसते हैं ना, हम सबसे पहले आवाज़ जो होती है भगवान को ही लगाते हैं, बाकी किसी को नहीं लगाते हैं। हमें पता होता है कि हमारी हेल्प जो इस टाइम पर भगवान ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए भगवान को कभी भी मतलब दोष नहीं देना। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना, वो मतलब भगवान की मर्जी समझ कर उसको, सुख है चाहे दुख है, उसको भोग लो। क्योंकि जब भगवान आपको देंगे तो वो मतलब सब कुछ, सभी सारी चीज़ें जो है आपको जो भी देंगे, आपको सबसे अच्छा देंगे, सबसे बेहतरीन देंगे। पर आप में लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, आप में मतलब सामर्थ्य होना चाहिए कि हम हमारे में कैपेबिलिटी कितनी है। भगवान हमारा साथ दें तो दे क्यों, हमने किया क्या ज़िंदगी में कि भगवान हमारा साथ दे दें। भगवान का साथ चाहिए, भगवान के साथ जुड़ना है। इस अकाउंट को फॉलो करो। और भी मोटिवेशनल से रिलेटेड वीडियो चाहिए आपको, सक्सेस से रिलेटेड, मोटिवेशनल किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको मैं हर चीज़ विस्तार से बता सकूं। और हनुमान चालीसा को जो लोग हल्के में लेते हैं, अगली बार से वो हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो को देख के जाएंगे तो वो हनुमान चालीसा को ज़िंदगी में कभी मतलब हल्के में नहीं लेंगे। इतने बोलना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।